बहुत सारा बड़ा एरिया एक रेत का। अरे ज़्यादा नीचे मत जा भाई। नीचे खोखला है, पता चल रहा है नीचे चलेगा। तो लुक एट दिस व्यू। तो दोस्तों फाइनली हो गई है तैयारी। अब हम जा रहे हैं वापस अपनी जर्नी के लिए। तो यहाँ हम पिछले 3 दिन से थे, तो एक दिन हमें ट्रैक करने में लगा है और एक दिन हमें वापस आने में लगा है। तो आज हमारा 3rd डे है जाने का। तो आप लोग भी आते हैं तो द्वार विलेज में भी आप रुक सकते हैं आराम से। यहाँ पे भी अच्छी खासी फैसिलिटी है। मैं केदार होम स्टे में रुका हुआ था, तो यहाँ का डिस्क्रिप्शन में मैं सारा लिंक डाल दूँगा, तो आप यहाँ पर आके आराम से रुक सकते हैं। तो चलिए अभी करते हैं जर्नी, मिलते हैं रास्ते में। तो अभी हमें 10 घंटे 11 मिनट दिखा रहा है दिल्ली का, 464 किलोमीटर। और व्यू देख लीजिए। तो दोस्तों ये रहा एक टॉप का व्यू, और हम सगर गांव क्रॉस करके हम जा रहे हैं गोपेश्वर के लिए। और रोड देखिए, चमोली 12 किलोमीटर। चमोली वही जगह है दोस्तों जहां से केदारनाथ और बद्रीनाथ के लिए अलग अलग रोड जाती हैं। तो अगर आप चौपता की तरफ से, केदारनाथ की तरफ से आ रहे हो तो आपको चमोली से लेफ़्ट मारना पड़ेगा, जो कि रहेगा बद्रीनाथ के लिए। और ये रहा सारा गोपेश्वर। ऑलराइट, तो दोस्तों अभी भी 10 घंटे 7 मिनट दिखा रहा है मेरी जर्नी को, जो कि 445 किलोमीटर की है। तो मैं अभी हूँ चमोली में, और मौसम हल्की धूप है लेकिन गर्मी है। ऑलराइट, तो दोस्तों फाइनली हम पहुँचे हैं कर्णप्रयाग। और लेफ़्ट वाला रूट चले जाएगा गाइस सीधे गैरसैंण और कुमाऊं के लिए, और ये वाला सीधे जाएगा ऋषिकेश के लिए, हरिद्वार। तो हम यहाँ से राइट मारेंगे। हम आए थे लेफ़्ट साइड से, जो कि जैसे कि आपने रूट देखा, जो कुमाऊं वाला है गैरसैंण। इन लोगों का चालान क्यों नहीं होता यार, मुझे समझ नहीं आता। देखो कनाडा का झंडा लगा रखा है, हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट है नहीं, है ना। और पुलिस का अलग बैच लगा रखा है उसने नीचे। लाइट टूटी हुई है, छपरी छपरी बोलेंगे इनको। ठीक है, नंबर प्लेट देखो, पता नहीं कौन सा मॉडल है बुलेट का। तो क्या कर रहे हैं ये, रूल रेगुलेशन इन्हें पता है। बाइक चलानी आ गई, कार घुमानी आ गई, ऐसा नहीं है भाई। आपको सारी चीज़ें फॉलो करनी पड़ेंगी, वरना आप बोलते हो कि यूएस इतना आगे है, कनाडा इतना आगे है, यू नो लाइक ऑस्ट्रेलिया इतना आगे है। तो आप उन चीज़ों को तो देखो ना, वो कितना फॉलो करते हैं उन चीज़ों को। देखो क्या चीज़ें सीख रहे हो आप इन चीज़ों से, आप उनको फॉलो कर रहे हो अच्छी चीज़ों में, और आप जो बुरी हरकतें कर रहे हो वो भी तो देखो ना यार। आपके कम से कम 5-6 साल पुरानी बाइक है, और अभी तक आपने वो हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाया नहीं, और पंजाब की गाड़ी है, ठीक है। और इतना लंबा ट्रैवल करके आप आगे हो, और अभी तक किसी ने रोका नहीं। का मतलब आप फॉलो तो करो ना रूल, आप रूल ही फॉलो नहीं कर रहे हो। फिर आप बोल रहे हो हम छपरी थोड़ी हैं, फिर आप चिढ़ जाते हो। छपरी हैं, ये हरकतें छपरी वाली हैं कि आपको सिर्फ ट्रैवल करना है। किस चीज़ के लिए भाई,
कोई भगवान ये नहीं बोल रहा है कि भाई सारी चीज़ें तहस नहस करके आप दर्शन करने आओ। देखो RJ04 सब लाइन से चल रहे हैं, उसको ये भाई साइड में आ जा। दोस्तों फिलहाल हम पहुंच गए हैं श्रीनगर। तो अभी देखो मैं आपको दिखाता हूँ गोवा के बीच। इस टाइम पे तो वैसे कुछ है नहीं, लेकिन काफ़ी टूरिस्ट यहाँ से नीचे जाते हैं और शायद मुझे लगता है बैन कर दिया होगा, बट ठीक है। ये बहुत सारा बड़ा एरिया एक रेत का। अरे ज़्यादा नीचे मत जा भाई नीचे खोखला है, पता चल रहा है नीचे चले गया। आप धारी देवी मंदिर के दर्शन कर सकते हैं, ये राइट साइड में। जय माँ धारी देवी। तो चार धाम वाले जो भी कर रहे हैं वो यात्रा कर ही रहे हैं, तो मंदिर में भी काफ़ी भीड़ है। तो धारी देवी तो आप कभी भी आ सकते हैं, ये रास्ते में ही पड़ता है और खुला रहता है। तो धारी देवी मंदिर की वजह से भी काफ़ी यहाँ पे क्राउड हुआ पड़ा है, देख लीजिए। अगर आपको रोड क्रॉस करना है ना दोस्तों, तो जल्दी से जल्दी रोड क्रॉस करने की कोशिश करा करें। रोड पे एकदम टहलते हुए मत क्रॉस करा करें। ऑलराइट, तो दोस्तों यहाँ पहुँचे अभी श्रीनगर, और यहाँ से दो रूट डाइवर्ट होते हैं, एक जाएगा पौड़ी के लिए और एक जाएगा ऋषिकेश हरिद्वार के लिए। तो हमें जाना है इस टाइम पे पौड़ी की तरफ से, क्योंकि बहुत क्राउड दिख रहा है, और हरिद्वार ऋषिकेश में फिर ट्रैफिक जाम की समस्या रहेगी, क्योंकि हम पिछली बार फेस कर चुके हैं। तो इस बार हम नहीं जाएंगे, हम जाएंगे पौड़ी होते हुए। थोड़ा सा लंबा पड़ेगा, अगर किसी को आना है तो फिर आप लोग आ सकते हैं, बट थोड़ा सा लंबा पड़ेगा भाई साहब। और पहाड़ों में 50 किलोमीटर भी 2 घंटे मान लीजिए। मैं चल रहा हूँ ना, देखो यहाँ पर मोड़ है, यहाँ पे जगह है नहीं। मैं चल रहा हूँ ना, अभी यहाँ पे निकल सकता हूँ मैं। आजू बाजू साइड का मिरर देखिए और उसके बाद खींचिए इस तरह से, वो छपरी बना मत देखिए। ऑलराइट, तो अब चल रहे हैं हम पौड़ी के लिए। तो ये रहा श्रीनगर। ऑलराइट, 7 घंटे 53 मिनट 367 किलोमीटर दिखा रहा है अभी यहाँ से दिल्ली। और ये रहा पौड़ी वाला रास्ता, और सिर्फ बाइक वाले दिख रहे हैं, कुछ कार वाले दिख रहे हैं, बस हो गया। तो इतनी तो उम्मीद थी मेरे को कि ट्रैफिक कम मिलेगा, वो तो है यहाँ पे ट्रैफिक कम। हाँ यार, तो दोस्तों अभी मैं हूँ पौड़ी, और पौड़ी का भी शहर काफ़ी अच्छा है। पौड़ी भी कुछ कुछ हद तक रानीखेत की तरह है यार, बट रानीखेत थोड़ा सा इसीलिए फेमस है, वो एक्चुअली कुमाऊं रेजिमेंट का हेडक्वार्टर है बड़ा, तो इसीलिए। लेकिन पौड़ी भी कम नहीं है, अच्छा लग रहा है। पौड़ी डिस्ट्रिक्ट है आई थिंक सो। इतना सन्नाटा क्यों है भाई, कोई चलते फिरते नहीं दिख रहा है। काफ़ी हाइट पे है यार पौड़ी, लवली। तो ये रही पौड़ी की मार्केट, बिल्कुल सेम रानीखेत की तरह ही लग रहा है। कोटद्वार है 106 किलोमीटर, दिल्ली 341। कोटद्वार राइट, मिरर राइट। देख लीजिए नज़ारे पौड़ी से भाई साहब। पौड़ी की अच्छी जगह है, काफ़ी हाइट पे है, ठंडी जगह है भाई। पौड़ी की उस तरफ अलग रूट है, इस तरफ अलग रूट है, गजब। अब ये सतपुली वाला रोड आ गया, कोटद्वार सतपुली। आगे से एक लेफ्ट टर्न के लिए चले जाएगा लैंसडाउन। और लैंसडाउन जो लोग जानते हैं वो कमेंट करके बताइए प्लीज़। अभी मैं हूँ वापसी दिल्ली की जर्नी पे। ये देख लीजिए दोस्तों, एक और शहर गढ़वाल का सतपुली, लवली। क्या बात है, बहुत खूबसूरत। वैली में बसा हुआ है पूरा, ठीक है। इसका नाम कुछ वैली होना चाहिए था। ऑलराइट,
तो दोस्तों एक और चीज़ आपको बताना चाहता हूँ। देखो, कुदरत की दी हुई चीज़ पानी, हवा है ना, और उसको जितना हो सके संजो के रखिए, क्योंकि अदरवाइज़ अगर ये चीज़ें नहीं है ना तो इंसानी जीवन नहीं है। तो ये चीज़ें देखिए, ये नेचुरल वाटर है और यहाँ पे पूरा 4-5 धारें हैं और अभी पूरा पीक सीजन है गर्मी का। तो आने वाले टाइम में कि क्या होगा, तो आप ये संभालिए इसको। यहाँ काफ़ी लोग आते हैं, पानी भरते हैं, गाड़ियाँ धोते हैं, और ये नेचुरल स्रोत है। ऊपर जंगल से निखर के आ रहा है पानी, पेड़ है तो सब कुछ है, समझ रहे हैं। पूरा ऊपर देखिए जंगल ही जंगल है, सीरियसली। ऑलराइट, तो हमने भी अपनी पानी की बोतल भर ली है, और बस कोई भी चीज़ है ना जो आपको फ्री में मिले ना, उसकी केयर करो। ये नहीं है कि फ्री में मिल रही है तो आप लाइक उसको कोई कीमत ही नहीं है उसकी, ऐसा मत सोचिए। वो नेचर ने हमें जो चीज़ दी है ना, उसकी बहुत बड़ी कीमत है और बहुत अनमोल है वो चीज़ें। संजो के रखिए उसको, बस इतना ही कहना चाहता हूँ। यहाँ लगता बारिश हुई है। ऑलराइट, तो दोस्तों 1100 का तेल आया है, 11 लीटर 770 ग्राम। तो दोस्तों हम पहुंच गए कोट द्वार। कोट द्वार भी बहुत अच्छा डेवलप हो गया है। दिन में तो नहीं दिखा पाया, लेकिन रात को दिखा देता हूँ दोस्तों। ये रहा कोट द्वार का शहर, काफ़ी अच्छा खासा है और अच्छा खासा डेवलप हो गया। रामनगर से तो बड़ा ही है वैसे तो। और राइट, यहाँ से हल्का राइट लेके फिर हमें लेफ़्ट जाना है। ये रास्ता वैसे मेरा देखा ही हुआ है, बट आपको शहर दिखा देता हूँ। यार सच में 4-5 साल बाद, मैं 5 साल बाद आ रहा हूँ, 5-6 साल बाद आ रहा हूँ मैं, आई थिंक सो। ठीक है, ऑलराइट, तो दोस्तों फाइनली हाईवे टच कर लिया। अब बढ़ेगी स्पीड। राइट, तो अभी मैं मेरठ क्रॉस कर रहा हूँ। मैं जैसे कि बता रहा हूँ आपको कि आपने स्टीयरिंग घुमाना आ गया है ना, और एक्सीलेटर घुमाना आ गया, तो आप ये नहीं है कि आप गाड़ी चलाना सीख गए हो। प्रॉपरली रूल रेगुलेशन आपके पास आने चाहिए। अभी देखो, यहाँ जा रहा हूँ यहीं पीछे, वहाँ जा रहा हूँ वहीं पीछे। ठीक है, आप पेशेंस करो, या तो आप जल्दी चले जाओ या आप पेशेंस रखो। क्यों छपरीपना दिखा रहे हो? इसीलिए मैं बोल रहा हूँ दिल्ली एनसीआर वाले छपरी। और मैंने देखा ये दिल्ली एनसीआर वालों को हरकतें करते हुए ये वाली, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ। तो जो छपरी है वो ही बुरा माने। कम से कम मेरे को 5 मिनट तक परेशान किया। कभी इधर आ रहा है, भाई 2 व्हीलर है ये, अगर हल्का सा भी स्किट हुई ना मेरी गाड़ी, मैं नीचे रोड पे जाऊंगा मैं। तो आप क्या छपरी बना कर रहे हो? मैं अपने सीधे रास्ते पे चल रहा हूँ, आपको ओवरटेक करना है 2 मिनट रुकिए। अभी देखो मैं इसको ओवरटेक कर रहा हूँ, मैं अपनी लाइन में चल रहा हूँ। अगर ये लोग तो हटेंगे नहीं, मैं अपनी लाइन में चल रहा हूँ। मेरे पीछे से आके हॉर्न बजाओगे, मैं कहाँ जाऊँगा बताऊँ? जब ये ओवरटेक हो जाएगा मेरा, फिर आप निकल जाओ। देखो खाली है, राइट की लाइन खाली है, तो फिर वो छपरी बना करने का क्या फ़ायदा?